हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स सेल्फ। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब हमारा बच्चा 6 मंथ का हो जाता है तो 6 मंथ के बाद जब हम अपने बच्चे का सॉलिड स्टार्ट करती हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। कुछ मॉमीज के ये कमेंट रहते हैं कि मैम मेरा बच्चा खाना खाता ही नहीं है, 6 मंथ का हो गया है, 8th मंथ का हो गया है, 9th मंथ का हो गया है, 10th मंथ का हो गया है, लेकिन अभी भी वो सिर्फ दूध ही पीता है, वो खाना खाता नहीं है। मैं कुछ भी खिलाती हूँ स्पिट अप कर देता है, वो इंटरेस्ट शो नहीं करता। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी जो बिल्कुल कॉमन है और आप भी उसको बिल्कुल सेटिस्फाइड रहोगे कि हाँ मैम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होता है। देखिए, पर्सनली मेरी 2 बेबी गर्ल हैं, उनके साथ जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और कुछ जो मैं आपको बताऊँगी उनसे कहीं ना कहीं आप भी सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ ऐसी ही चीज़ें होती हैं। तब आपको क्या करना है, देखिए, अगर आपका बच्चा 6 मंथ का हो गया है और उसको खाना खिलाने में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है तो कुछ चीज़ें आप अपने अंदर इम्प्रूव करिए और साथ ही साथ कुछ चीज़ें आप एक्सेप्ट करिए कि हाँ ऐसा हो सकता है। यदि नहीं खा रहा तो क्या रीज़न है और कैसे आप खिला सकती हैं। सबसे पहले, जैसे ही आपका बच्चा 6 मंथ का हो जाता है वो आराम से प्रॉपर तरीके से बैठ पा रहा है। देखिए, कभी कभी बच्चे 7th मंथ भी ले लेते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा लेट बैठते हैं, कुछ जल्दी बैठ जाते हैं। आपको ये देखना, यदि आपका बच्चे का सॉलिड स्टार्ट हो गया है एंड वो प्रॉपर तरीके से बैठ पा रहा है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से वो बैठ पा रहा है, वो बार बार इधर उधर नहीं गिरता है, तब आप बच्चों के लिए फीडिंग चेयर को मंगवा लीजिए। यदि आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, फीडिंग चेयर अगर आपको डिफ़िकल्टी भी नहीं हो रही है तब भी आप मंगवा लीजिए, बहुत अच्छी रहती है। उससे क्या होता है कि जब भी आप खाना खाने के लिए बैठोगे तो आपको कोशिश करनी है, जब भी आप अपने बच्चे को खाना खिला रहे हो तो साथ में आप खुद भी बैठे खाने के लिए और बच्चे को बिठा लीजिए, जिससे कि आप भी खाएंगे, बच्चा प्रॉपर आपको वॉच करेगा कि हाँ मम्मा पापा खाना खा रहे हैं तो उसको भी खाना है। क्योंकि बच्चे हम लोगों को इमिटेट करते हैं, जैसे जो चीज़ हम करते हैं वही बच्चे भी करते हैं। तो जैसे आप खाना खाने के लिए बैठोगे बच्चा भी बैठेगा, तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें आपको बच्चों की अगर आप फीडिंग चेयर मंगा लोगे तो आप यकीन मानिए आपकी 99% आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि फीडिंग चेयर से क्या आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि बच्चा प्रॉपर तरीके से एक चेयर पर बैठा रहेगा, ठीक है, वो बार बार इधर उधर नहीं भागता। क्योंकि अगर आपके पास फीडिंग चेयर नहीं है तो आपको एक एक वाइट लेके अपने बच्चे के पीछे अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने ऐसा किया है, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है जब बच्चा एक एक वाइट के लिए कभी इस कोने में कभी इस कोने में, 1-2 वाइट तो वो नॉर्मली चुपचाप बैठ के खा लेंगे, फिर उनके लिए हमें पूरा एक परिक्रमा लगानी पड़ जाती है। तो आपको वो नहीं करना, आप फीडिंग चेयर मंगा लीजिए। आपको मार्केट में अच्छी, आपको रैबिट की, लब लैब की, बहुत सारे ऐसे बहुत ब्रांड है। पर्टिकुलर यहाँ पर मैं किसी एक ब्रांड को सजेस्ट नहीं करूँगी, तो आप कोई भी ब्रांड की मंगा लीजिए जिसमें कि बच्चा अच्छी तरह से बैठ जाए। चेयर आप ऐसे मंगाएंगे कि जिसमें कि प्रॉपर तरीके से बच्चा एक 90 एंगल के पोजीशन में बैठ जाए, ठीक है, अच्छे से बैठ जाए और इस तरीके से वो उसके आगे बेल्ट होनी चाहिए कि बच्चे को आगे बेंड ना हो। अगर बच्चा बार बार बेंड होगा तो वो पूरा अपना जो फेस है वो खाने में ख़राब कर लेगा, गिर जाएगा, उसमें बच्चे का फेस गिर गया। तो थोड़ा सा इस तरीके के आप फीडिंग चेयर लीजिए जिसमें कि बच्चा प्रॉपर तरीके से बैठे, प्लेट थोड़े सामने हो, बच्चे की ग्रिप अच्छी रहे खाने पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चे को वीनिंग करा रहे हैं या नहीं करा रहे। वीनिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आप अपने बच्चे को जो भी फूड दे रहे हैं वो इस तरीके से होना चाहिए। देखिए, एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि जब आपका बच्चा खाना स्टार्ट करता है तो वो 1 उंगली या 2 उंगली का इस्तेमाल नहीं करता। बच्चा आपका जैसे लाइक ये बच्चे का फूड है, जैसे ये कैरेट है, तो वो बच्चा पूरा इस तरीके से पकड़ता है और फिर उसको खाता है। आपने देखा नहीं होगा ऐसे खाते हुए, ऐसे खाते हुए या इस तरीके से खाते हुए, वो पूरा अपने 5 फिंगर को यूज़ करता है और पकड़ के फिर वो खाता है, ठीक है। तो आप बच्चे को स्टार्टिंग में वीनिंग कराइए, जिसमें कि आप जैसे फ्रेंच फ्राइज़ हैं, जो वॉइल्ड कैरेट है, रेडिस है, कुकुम्बर है, ये सारी चीज़ें अपने बच्चे को दीजिए। तो जिससे कि रोल वाली चीज़ें हैं जिसको बच्चे आराम से ग्रिप करे और उसको वो खा सके। तो उससे क्या होता है, बच्चे का जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा होता है, खाने की तरफ उसके जो बॉडी है वो अच्छे से कोऑर्डिनेट होती है, उसके जो हाथ हैं वो अच्छे से ग्रिप कर पाते हैं। तो
खाने का और बॉडी का अच्छे से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो वीनिंग भी जरूर अपने बच्चे को कराएं। खुद से बच्चे को खाने के लिए दे, आपको अपने हाथ से नहीं खिलाना। अगर बच्चा खुद से खा रहा है, बैठिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आप सोचें कि बच्चा भटभट झटपट जो भी आप बच्चे को कटोरी भर के दें वो फटाफट खा ले, झटपट खा ले, नहीं, बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ेगी आपको। स्टार्टिंग के 3-4 मंथ तो बहुत आपको संभल के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो वीनिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आप लिक्विड फॉर्म में बच्चे को खाना दे रहे हैं, जैसे आप दलिया है, खिचड़ी है या आप सूप वगैरह जो भी आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, तो कभी भी ये सोच के ना बैठे कि ये पूरा फिनिश कर लेगा। नहीं, स्टार्टिंग में बच्चे 2-3 चम्मच खाएगा, वो नहीं खाएगा, कोई बात नहीं, 2-3 चम्मच खाइए, इट्स ओके। आप फिर से वही आप उसको अप्लाई करिए, 2-3 चम्मच फिर से खिलाइए। तो उससे क्या होगा कि बच्चे की जो ईटिंग हैबिट है वो डेवलप होगी। बच्चे को मालूम होगा कि कुछ खाने के लिए आ रहा है, बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, खाएगा, थोड़ा खाएगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो पूरा भी फिनिश करेगा। लेकिन आप ये बिल्कुल भी मत कोशिश करिएगा कि मैंने अगर इतना बनाया तो इतना मैं पूरा खिलाने की कोशिश करूं। ज़बरदस्ती आपको नहीं खिलाना है, ठीक है, नहीं तो बच्चे को खाने के लिए हेट हो जाएगी और वो फिर 1-2 चम्मच भी वो नहीं खाएगा, ठीक है। हर दिन थोड़ा अलग अलग ट्राई करें, किसी दिन कुछ, किसी दिन आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें आपको बनानी है। थोड़ा थोड़ा खा रहा है, इट्स ओके, उसकी ईटिंग हैबिट डेवलप होने दीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा 1 ईयर का हो गया लेकिन वो अभी लिक्विड पे ही डिपेंड है, वो लिक्विड ही ज़्यादा खाता है, दूध ही दूध पीता रहता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं कि तो खाता ही नहीं है, जब बड़ा हो जाएगा तब खा लेगा। तो उस सोच में क्या होता है कि बच्चे की अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती, बच्चे की फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाती, मेंटली ग्रोथ नहीं हो पाती, बच्चा बहुत पतला पतला दिखाई देगा। जो एक्चुअल वेट बच्चे का होना चाहिए वो नहीं बच्चा गेन कर पाता, क्योंकि वो दूध ही दूध पी रहा है। तो जो इतनी सारी चीज़ें बनी हुई हैं बच्चों के लिए वो नहीं मिल पा रही। तो आप सोचिए उसकी क्या ओवरऑल ग्रोथ हो रही है। तो कोशिश करें, अगर वो थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 चम्मच भी खा रहा है तो 1-2 चम्मच आप खिला दीजिए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो बाद में खाने लगेगा। तो ये आपको पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना। जब भी आप फीडिंग चेयर ला रहे हो तो एक तो वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए जिसमें बच्चा अच्छे से ग्रिप हो जाए, साथ ही साथ बच्चे के पैर लटके हुए नहीं होने चाहिए। बच्चों को पैर में नीचे सपोर्ट यानी बेस, यानी दोनों पैर बच्चे के इस तरीके से टिक जाएं, ऐसे कुछ नीचे होना चाहिए जो फीडिंग चेयर है उसमें। अगर बच्चे के पैर झूलते हुए लटके हुए होंगे तो वो भागने की फिराक में होगा, बार बार झूलेगा, उसका जो कंसंट्रेट है वो नहीं रहेगा खाने पे। तो अगर बच्चे के पैर जमे रहेंगे किसी भी चीज़ पे तो उसका फोकस खाने पे होगा, माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, वो बड़े आराम से खाना खाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखिए। आपको बिल्कुल गिव अप नहीं करना, पेशेंस ज़रूर रखना है कि हाँ थोड़ा थोड़ा खा रहा है, कोई बात नहीं, ज़्यादा खाएगा। चीज़ें डिफरेंट ट्राई करिए। ऐसा नहीं करना कि आप मीठा खिला रहे हो तो मीठा ही देते जा रहे हो, नमकीन दे रहे हो तो नमकीन देते जा रहे हो। आपको हर तरीके की चीज़ों को बैलेंस करके अपने बच्चे को रखना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सब कुछ खिलाइए। बॉइल्ड ब्रोकोली है, ये सारी चीज़ें वीनिंग में आती हैं, तो आप बॉइल्ड ब्रोकोली है, पटेटो है, स्वीट पटेटो है, ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चे को बॉयल करके सामने रख दीजिए। बच्चा थोड़ा थोड़ा च्यूइंग करके खाता है, ठीक है। तो ये इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। लास्ट में फिर से मैं आपको कहूँगी कि बच्चा एकदम अपराइट पोजीशन में होना चाहिए, रैकलाइन पोजीशन नहीं होनी चाहिए, या तो वो ऐसे नहीं होना चाहिए या बिल्कुल बिल्कुल आगे की तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए। बच्चे के गले में फूड फंस सकता है, चौक हो सकता है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 साल के बाद फिर बच्चे को वही हैबिट पड़ जाएगी, जब प्रॉपर तरीके से आप उसके लिए चेयर लगाओगे, खुद बैठोगे, तो कम से कम बच्चा 60-70% तक फूड अपना फिनिश कर देते हैं। फिर जब उनका पेट भर जाता है फिर वो नहीं खाते हैं। तो ज़बरदस्ती जो बचा हुआ रिमेनिंग फूड है वो आपको अपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं, फोर्सली नहीं देना है, ठीक है। चाहे बच्चा बड़ा हो जाए चाहे छोटा बच्चा हो जाए, कभी भी फोर्सली अपने बच्चे को ना खिलाएं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो डियर मॉमीज़, आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी। तो प्लीज़ ये छोटी छोटी चीज़ें आप फॉलो करके देखिए, आई होप आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।